इतनी देर प्रतीक्षा करना, लेकिन फिर भी भक्तगण कर पाते। पूजन क्रम इस समय निरंतर चल रहा है और संकेत मिला है कि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस पूजा में भाग लेंगे। उनके आने के संकेत भी मिल चुके हैं और समय लगभग समय हो रहा है 3:51 का और अभी अभी संकेत मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने की सूचना। तैयारियां प्रारंभ, सभी पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारीगण मुस्तैदी के साथ वहां पर व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप उन्होंने दे दिया है। बाहर का मौसम एकदम झमाझम बारिश हो रही है इस समय उज्जैन में और सुदूर प्रांतों से जो संदेश हमारे पास आ रहे हैं हम उन्हें बता दें कि जिस आभास पटल पर आप देख रहे हैं, इस महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इस समय विभिन्न संगठनों के भक्त मंडलों के भक्ति रथ इस समय सवारी मार्ग में मनमोहक स्वरूप कोटि तीर्थ के सम्मुख विराजित होते द्विगुणित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चंद्रमौली स्वरूप बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है इस समय, बहुत ही मोहक स्वरूप श्री महाकालेश्वर महाराज का दिखाई दे रहा है। पुजारी श्री शैलेंद्र गुरु जी वहाँ पर, पुजारी शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा जी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के CEO श्री संदीप शिवाजी वहाँ पर इस समय दृष्टिगोचर हुए हैं। आला अधिकारियों की पूरी टीम इस समय वहाँ पर तैनात है और सवारी मार्ग का पूरा बंदोबस्त इस समय पूर्ण किया गया है। बहुत ही व्यापकता के साथ प्रबंध किए गए हैं श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बाहर लगभग 2:02 लगभग 2:30 बजे तक काफ़ी तीक्ष्ण गर्मी का भाव दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक 3 बजे के बाद उज्जैन में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। थाना प्रभारी महाकाल गगन बादल व्यवस्था को स्वरूप देते हुए पुलिस जवानों का दल बंदूक अपने हाथों में लिए विराम की अवस्था। कमांडेंट का आदेश मिलने के बाद जैसे ही पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर आएगी उन्हें सलामी दी जाएगी, महाराजा धीराज को सलामी दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस अतिथियों के आने की प्रतीक्षा इस समय दिखाई दे रही है। मंदिर के सुरक्षा अधिकारी जयंत सिंह राठौर इस समय वहाँ दिखाई दिए। नदी का तट जहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है और आप देखिए कि शिप्रा जल से लबालब है इस समय और बिल्कुल पूजा का जो स्थल है उसके आसपास कहीं दिखाई दे रही है। विधायक महेश परमार दिखाई दिए इस समय और अश्वारोही दल, घुड़सवारों का यह दल जो बहुत ही अच्छी वेशभूषा में सज्जित है और सवारी के वैभव को बढ़ाने के लिए, सवारी के उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए वे वहाँ पर पालकी के आगे आगे अगवानी करते हुए चलेंगे। संपूर्ण संकेत और जो सभा मंडप के आसपास का जो स्थल है उसे रिक्त किया गया है। चांदी से बना हुआ ये विग्रह बहुत ही इस समय मोहक लग रहा है। जब पूजन का भरत संदर्भ थोड़ा सा बाकी रखा गया है, अलग अलग स्वरूप भक्तों की अलग अलग टोलियों के रूप में आप सभी देख पा रहे हैं। सभी भक्तगण जो पूजन के माध्यम से और YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, जब संकेत था कि पानी नहीं आएगा, लेकिन ये ईश्वरीय विधान है कि जब जब भी श्री महाकालेश्वर महाराज आज की इस महत्वपूर्ण अवसर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ महाकाल। और ये मंगल घोष हुआ इस बात का कि अब लगभग समय हो गया है पालकी के निकलने का और इसी समय अतिथियों के आने का संकेत भी है। लगभग 3:54 और पूरा सवारी मार्ग इस समय जय तो श्री महाकाल तरबतर है। उज्जैन के आसपास के अंचलों में भी अभी डॉक्टर दुर्गेश जी बारिश के संकेत बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और महाकाल की यह सवारी की परंपरा चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। पुलिस जवानों का ये बैंड जो हमेशा अपनी विशेषता लिए हुए है और नवाचार के क्रम में, जैसा मैंने आपको प्रारंभिका में निवेदन किया था, हालांकि मैं उसे एक बार और सारांशित करता हूँ। इस समय 4 जनजातीय कलाकारों के दल इस सवारी के आकर्षण को बढ़ाएंगे। तैयारियां पूजन की हो चुकी है। सभा मंडप का दृश्य और अब भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन अर्चन करते समय हमारे मध्य प्रदेश के माननीय पूजन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और यादव और उनके साथ में वे
श्री महाकालेश्वर महाराज अन्य के मंत्रीगण चरणों भी में प्रणाम भगवान निवेदित का करते पूजन हुए कर रहे कामना हैं। कर रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना कर रहे हैं। जहां एक और हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सब प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। और एकमात्र उनका मिशन है कि जहां योग और यज्ञ के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश जाना जाता है, संस्कार ध्वनि के रूप में जाना जाता है, और ये धरा तप धरा के रूप में जानी जाती है, वहीं उद्योग के धरातल पर भी उज्जैन का नाम हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी श्रद्धा के साथ महापूजन को पूर्ण किया और श्री महाकालेश्वर महाराज के चरणों में संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से मंगल कामना करते हुए पूजन किया। और इस समय सभा मंडप में कलेक्टर उज्जैन श्री रोशन कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अभिलाष मिश्रा, साथ ही सुरक्षा की पूरे व्यापक प्रबंध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति वहां पर इस समय जो संपूर्ण आज सवारी मार्ग को और ज़्यादा आनंदित कर रही है। और जनता जनार्दन का अभिवादन करने के लिए स्वयं प्रदेश के मुखिया इस समय यहाँ पधारे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही पहल है कि जब नवाचार हों और जो वैश्विक पटल पर बाबा महाकाल की सवारी जिसका एक रूप लोकोत्सव भी हो चुका है, जब सवारी चलती है तो वो सवारी रहती है, लेकिन जब ठहरती है विराम लेती है तो वो समारोह का रूप ले लेती है। शायद ये संपूर्ण दुनिया में एकमात्र ऐसा धार्मिक विधान है जहाँ समारोह भी है, उत्सव भी है, परंपराएं भी हैं और संस्कार भी हैं। अद्भुत है तिब्बती युग भौतिक है और यह रेखांकित करता है दोबारा उन्होंने अंतिम शाही सवारी में अपनी पूजन के उपस्थिति। विधान में कहीं कोई कटौती नहीं है, बल्कि वही स्वरूप जो वर्षों पहले था वही स्वरूप आज चल रहा है। राजाश्रय सवारी को पहले भी मिलता था और अब जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ नगरीय प्रशासन की पूरी टीम इस समय सवारी को भूमिका देने के लिए कार्य करती है। मंदिर प्रांगण का यह दृश्य और कड़ाबीन के धमाके, हालांकि आज तो इंद्रदेव की कृपा ऐसी है कि जब श्री महाकालेश्वर महाराज जो इस भूलोक के अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं, नियामक हैं, जब वे उनका आगमन हो रहा है, वे नगर भ्रमण के लिए हैं, तो प्राकृतिक धमाके भी इस समय हो रहे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक संपूर्ण वातावरण को आंदोलित कर रही है इस समय। और नदी के तट पर दोनों ओर श्रद्धालु इस समय इकट्ठा हैं। मंदिर प्रांगण के ठीक बाहर का दृश्य जहां पर पालकी के आने का संकेत होने वाला है। 4 बज चुके हैं और पालकी के सवारी पालकी के आने की तैयारियां वहां पर हो चुकी है। कड़ाबीन के धमाके मंदिर के बाहर सुनाई दे रहे हैं। चांदी से बनी हुई बहुत ही भव्य पालकी इस समय सभा मंडप में। और आप देखेंगे कि आज श्रावण भादो मास 2025 चूंकि आज राष्ट्रीय सवारी है और इस पालकी को बहुत ही भव्य और आकर्षक
राजसी सवारी जो है निकली है राजाधिराज बाबा महाकाल की, और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग जुटे हैं इस राजसी सवारी को देखने के लिए। परंपरा अनुसार बाबा महाकाल की सवारी शहर भ्रमण करते हुए बड़ी उत्साह के साथ भक्तगण आज दर्शन करने के लिए और इस राजसी सवारी को देखने के लिए पूरे उत्साह के साथ जुटे हैं। भारी सुरक्षा के बीच में पूरी तैयारी और तामझाम के साथ ये राजसी सवारी जो है निकाली गई है। खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा महाकाल नगरी उज्जैन से। हजारों की संख्या में भक्त आज इस शाही सवारी के दर्शन के लिए जुटे हैं। धूमधाम से परंपरा अनुसार यात्रा निकाली गई है और न सिर्फ उज्जैन बल्कि आसपास के तमाम शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग इस राजसी सवारी को देखने के लिए आते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल शहर में बाहर निकलते हैं और बृहद स्तर पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई थी। खासतौर से मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई, साथ ही साथ सुरक्षा के भी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही है। शाही सवारी और हर साल हजारों लोग इसका हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। शाम के समय में बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर भक्त मौजूद है और इस राजसी सवारी का हिस्सा बने। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ बाबा महाकाल के जयकारों के साथ आज पूरा उज्जैन गुंजायमान है। महाकाल के राजाधिराज जो इस वक्त जिनकी राजसी सवारी निकली है, सीधी लाइव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। का मौसम एकदम आगे की ओर बढ़ा, तैयारी पूर्ण और पालकी को अब नीचे रखा जाएगा, विग्रह को इसमें अवस्थित किया जाएगा, रखा जाएगा। बाण पूजा हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें स्नेहाशीष दिया। और ये बहुत ही वैशिष्ट रहता है सवारी का जब प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ आकर महाराजाधिराज का पूजन अर्चन करते हैं। और ये उज्जैन यह सुंदर अलौकिक दृश्य की बात है और श्री महाकाल भक्ति चैनल को आज का यह आशीष प्राप्त होता है। हृदय में समा लेने प्रयासों से योग्य है, नवाचार के को में लिए समाने योग्य। वहीं श्री महाकाल भक्ति चैनल ने भी सवारी में और दर्शन नवाचार करने के दृष्टिकोण आप से हमारे ड्रोन लाइव चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रयास किया है। पालकी कहारों ने कंधों पर ले लिया। जय श्री महाकाल का उद्घोष इसी के साथ पालकी अपने सवारी मार्ग के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय उद्घोषक कक्ष में भी जय महाकाल का उद्घोष और हमारे निदेशक पंडित विजय व्यास जी के नेतृत्व में पूरी टीम इस समय सैनिक अवशन खड़े होकर सभी ने बाबा को प्रणाम किया और महाराजाधिराज प्रजाजनों का हाल जानने के लिए गंतव्य के लिए रवाना। भगवान की का यह दिव्य दर्शन सभी भक्तों के कष्टों का हरण करे, सभी भक्तों को पुण्य प्रदान करे, धर्म से जुड़े और सत्य की राह में चलने की प्रेरणा दे। भक्तों द्वारा निरंतर पूजा संपूर्ण भव्यता, दिव्यता और आध्यात्मिकता के समुच्चय के साथ पालकी अब रवाना हो चुकी है। जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, अवंतिका के नाथ, सबका कष्ट हरना। इस मंगल भाव के साथ ही राजसी सवारी का स्वागत करें। मंदिर प्रांगण से उस मार्ग पर अपने पलक पांवड़े बिछा दें जहां से स्वयं भगवान भवन किया। श्री महाकालेश्वर महाराज का पूजन अर्चन करने के लिए, पालकी का पूजन करने के लिए, विग्रह का पूजन करने के लिए और पालकी के साथ अगवानी करते हुए आप स्वयं उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि जब अवंतिका के नाथ पालकी में विराजे होकर प्रजाजनों का हाल जानने के लिए निकलते हैं तो वे सच्चे अर्थों में राजा होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी वे कला और संस्कृति के साथ साथ आध्यात्मिकता के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा अनुरागी हैं। वे स्वयं आज
पालकी की अगवानी करते हुए चल रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का विषय है और संपूर्ण सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि पद आप कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन जब सनातन संस्कृति की बात होती है तो सब श्रद्धावनत होते हैं। आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जहां एक और नवाचार का क्रम चल रहा है सवारियों में, मैं आपको बता दूं कि आज उसी क्रम में 4 जनजातीय दलों का समावेश किया गया जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और सप्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है, जो हमारे श्रद्धालु जिन्होंने महाकाल मंदिर के प्रांगण का अवलोकन किया, देखा है, दर्शन किए हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ बाईं ओर अवंतिका देवी का मंदिर है, उसके ठीक ऊपर सप्तेश्वर महादेव का मंदिर, बाईं ओर ओंकारेश्वर, दाईं ओर रुद्र हनुमान का मंदिर, फिर बाईं ओर साक्षी गोपाल का मंदिर होता है। वहां से पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आएगी। हेलीकॉप्टर इस समय दिखाई दे रहा है और आज पहली बार ये नवाचार होगा, शायद दशाब्दियों में भी ऐसा नहीं हुआ है, जब ड्रोन के माध्यम से गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्पों की वर्षा की जाएगी। ये नवाचार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन था, जिसको मंदिर प्रशासन समिति और जिला प्रशासन ने मिलकर उसको पूरा अमली जामा पहनाया। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि लगभग पूरे शहर में 20 काउंटर लगाए गए थे जहां फूलों को संग्रहण किया गया था। वे फूल ड्रोन के माध्यम से संपूर्ण सवारी मार्ग में जितने श्रद्धालु खड़े हुए हैं उनके ऊपर वे फूलों की वर्षा की जाएगी और जहां पालकी जिस मार्ग से गुजरेगी वहां पर ड्रोन के माध्यम से फूलों की वर्षा की जाएगी। शायद ये उस एंटिटी को जोड़ता है, शायद ये उस भाव को जोड़ता है, शायद वो जो एक डायलेक्ट्स होते हैं उन्हें जोड़ता है कि हम जब श्रद्धा के पुष्प वहां तक ले जाने में थोड़ा सा, चूंकि सवारी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जनता जनार्दन के पुष्पों को इकट्ठा किया गया। महाकाल मंदिर प्रशासक श्री प्रथम कौशिक जी की इस अनूठी पहल रही और ये नवाचार हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना को अमली जामा पहनाने के दृष्टिकोण से। जब जनता जनार्दन ने वहां पर आकर श्रद्धालुओं ने फूल अपने जमा किए और उन पुष्पों को लेकर ड्रोन के माध्यम से आप संपूर्ण सवारी मार्ग में आज उनको इनकी वर्षा की जाएगी। मैं समझता हूं कि हमारी कैमरामैन टीम, श्री महाकाल भक्ति चैनल की कैमरामैन टीम इस समय पूर्ण सवारी मार्ग पर तैनात है, ड्रोन टीम तैनात है। वे दृश्य भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आप देख रहे हैं इस समय जहां एक और ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से छायांकन किया जा रहा है, वहीं पुष्प वर्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी है। पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर आने की तैयारी में संपूर्ण दुनिया में जो दृश्य दिखाई देता है वो मंदिर के प्राचीर का, जिसको अभी आपने अवलोकित किया। मंदिर प्रांगण का दृश्य है जहां पर पालकी आगे की ओर बढ़ रही है। श्री महाकाल भक्ति चैनल के स्टूडियो से हम इस समय अपनी वाणी के माध्यम से सीधे प्रसारण का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आज चंद्रस्य शीतलो नित्यम शिव परमार्थतः चंद्रमौलीश्वरम देवम वंदे स्वार्थ सिद्धे। जो भगवान शिव मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं उनका स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जिनकी जटाओं से लोक नृत्य और सुमित शर्मा एवं साथी के द्वारा डंडा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। इसी के साथ पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आती हुई बहुत ही बढ़िया छायांकन इस समय दिखाई दे रहा है और आपको भी हमारे श्रद्धालु जो इस समय आभास पटल पे उन्हें कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे सवारी के साथ साथ चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर जहां एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था व्यापक की गई है, वहीं दूसरी ओर फूलों की वर्षा आपसे थोड़ी देर के बाद की जाएगी। हल्की सी बारिश अभी, हालांकि मूसलाधार बारिश आपसे थोड़ी देर पहले थी। आसमान में बादल छाए हुए हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से संपूर्ण मार्ग में मंदिर प्रांगण का यह दृश्य, मंदिर के भीतर का दृश्य, जहां पालकी धीमे धीमे मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आती हुई। यह सीधा प्रसारण श्रावण भादो मास 2025 में निकलने वाली राजसी सवारी, जो 6 सवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी और अन्य गणमान्य नागरिकगण इस समय पालकी के आगे आगे अगवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माध्यम से अपनी भक्त कुछ और भक्तगणों का दल और अपने आराध्य के प्रति नतमस्तक भक्ति भाव से आगे बढ़ रहे हैं।
एक बार फिर मंदिर प्रांगण का ये दृश्य जहां पालकी दिखाई दे रही है। सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से और सवारी मार्ग का ये दृश्य है। फिर जय श्री महाकाल का उद्घोष। पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर सलामी दे दी गई है, गारद आगे की ओर बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छा दृश्य समय। और आज हमारी कैमरामैन टीम के भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि लगभग आज चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए उन्हें भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रयास कि हम बहुत ही अच्छा प्रसारण आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी पूरी कैमरामैन टीम श्री महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम इस समय तैनात। लगभग 90 से ज़्यादा कैमरामैन पूरे सवारी मार्ग पर और लगभग 16 से ज़्यादा ड्रोन के माध्यम से हम छायांकन आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे का आंखों देखभाल सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। जय श्री महाकाल। एक बार फिर से महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान महाकालेश्वर आज राजसी सवारी में नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहारों ने कंधों पर भगवान महाकालेश्वर की रजत मंडित पालकी को विराजमान किया। साथ में उनके चांदी का रजत छत्र भी है जो पालकी के साथ साथ चल रहा है। बहुत दिव्य ही आकर्षक और भव्य स्वरूप भगवान महाकालेश्वर का है। अपने नेत्रों में दया और करुणा का भाव लेकर भगवान महाकालेश्वर पालकी में विराजमान है और भक्त भी बेसब्री से बैरिकेड्स के पीछे सवारी मार्ग पर गलियों में, चौबारों में, छज्जों में सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान महाकालेश्वर उनके बीच पधारे और उनके दर्शन करके वे धन्य धन्य हो जाए। ठीक 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की पालकी कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप से निकली। मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी पहुंची, ये एक परंपरा है कि जब जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हर कोई अपनी सेवा उनके चरणों में समर्पित करता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सवारी मार्ग पर व्यवस्था बनाकर वे भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण की तैयारी कर चुके हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा थी कि हर सवारी में कुछ न कुछ नवाचार किया जाए और उन्हीं की मंशा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार भगवान महाकालेश्वर की सवारी में हर बार कोई न कोई नवाचार किया गया। इस बार भी एक बहुत ही आकर्षक नवाचार किया गया है। एक तरफ जनजातीय कलाकार अपने लोक कला के माध्यम से भगवान के चरणों में अपनी प्रस्तुति लोक नृत्य की, लोक कला की दे रहे हैं। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर की पालकी पर, उनके सवारी पर, नगर भ्रमण पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हाथी पर भगवान महेश का मन स्वरूप इस समय डोलते हुए दिखाई दे रहा है। वे अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं तो चारों तरफ आनंद का उत्सव होता है। कहते हैं कि अवंतिका की नगरी अपनी इस गरिमामय, आनंदमय उत्सव के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है। हर तरफ रंग बिखरने लगता है जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और अगर रंग की बात करें कि ये रंग कौन सा होता है, तो आज सवारी मार्ग पर आस्था का रंग है, आज भक्ति का रंग है। आज भगवान होती रहेगी शिप्रा प्रतीक्षा में सदियों। और ये जिम्नाशियम करती हुई एक मलखम मलखम करती हुई एक बालिका इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रही शिप्रा के उस आज लोक कलाकारों के द्वारा भी विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई हैं और ये रोप मलखम करती हुई बालिका इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं भी नारी किसी और आप देखिए कम नहीं कितने वैभव के साथ, कितने ठाट बाट के साथ आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। भीड़ के बीच में, क्षमा करें हम इसे भीड़ नहीं कह सकते, ये भीड़ नहीं है, ये तो भक्ति का सैलाब है, ये आस्था और विश्वास का सैलाब है जो रोके नहीं रुकता। कौन रुकेगा जब स्वयं महाकाल
जब स्वयं चंद्रमौली के बीच पधारे। हर कोई भगवान महाकाल के समीप जाना चाहता है, हर कोई भगवान महाकाल के दर्शन समीप से पाना चाहता है, हर कोई भगवान महाकालेश्वर को चरण छूकर अपने आप को धन्य धन्य करना चाहता है। और पूरे शाही ठाट बाट लाव लश्कर के साथ अपने राजसी जटा मुकुट भगवान सुर महाकालेश्वर सिर लोचन नलिन विशाल विराजमान नील तख्त लावण्य निधि शोभ बाल विधुभाल, जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान उनके बड़े नेत्र, नीलाकंठ, वे सौंदर्य के भंडार, जिनके मस्तक पर द्वितीया का चांद शोभित है। बैठे सोह काम कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। बाबा को इसी रूप में अभी दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा महाकाल पालकी में ऐसे विराजित हैं मानो शांत रस आज शरीर धारण करके विराजमान। त्रिपुरासुर जैसे शत्रुओं का नाश करने वाले कामदेव को एक दृष्टि से भस्म कर आज सुशोभित हो रहे हैं मानो साक्षात शांत रस विराजमान हो गया है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला और भगवान भोलेनाथ धाम आशुतोष जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं एवं गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन जलाभिषेक के लिए प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, तो दूसरी तरफ भक्ति का चरम उत्कर्ष है। नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ के समीप जाना चाह रहा है, हर कोई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाह रहा है, लेकिन कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच कहीं कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती है। जब स्वयं महाकालेश्वर आज पालकी में विराजमान हुए तो भक्त भी अपनी सारी भावनाओं को छोड़कर, अपने सारे भाव को छोड़कर सिर्फ को विराम दिया जा रहा है, विराजित किया जा रहा है। ये वही शिप्रा का पावन तट है जहां पर प्रभु श्री राम ने आज उसी शिप्रा के पावन तट पर भगवान एक बार पुनः आराधना होगी, फिर से उनका पूजन किया जाएगा। शासकीय पुजारी के द्वारा पंडितों और आचार्यों की उपस्थिति में, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यहाँ भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाएगी, अर्चन किया जाएगा। माँ शिप्रा के इस पावन जल में नौका विहार करते हुए नरसिंह तेराग दल के सदस्य दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। उन सभी के सुरक्षा की जिम्मेदारी जो भक्त आज भगवान महाकालेश्वर के लिए तट के दोनों ओर इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये वही तट है जो कुंभ के समय हजारों लाखों